भीरम् अनंत वर्णादिदंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय वीर को कहो नियम सार सु केवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे काल की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक रूप परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब परम कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, ये परम अध्यात्म ग्रंथ है श्री नियम सार जी। इसका 7वां अधिकार हम और आप पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार, जिसके अंतर्गत 156वें नंबर का कलश अपन स्वाध्याय हेतु प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग भी निकाल लीजिए। प्रारंभिक पाठ करते हुए मुनराज के भाव को समझेंगे। इंद्रिय रव से मुक्त अज्ञानियों से दूर है, अनय अनय से दूर फिर भी योगियों को गम है। सभा मंगलमय सदा उत्कृष्ट आत्म तत्व
जो वह पाप भावों से रहित चैतन्य सदा जयवंत है। परम प्रबंधाई देव मुरार उस चैतन्य तत्व को जो आप और हम हैं उसको यहाँ बताते हैं कि इंद्रिय रस से मुक्त और अज्ञानियों से दूर है। इंद्रियां द्रव इंद्रियां और भाव इंद्रियों से और उनके विषयों से अपनी चैतन्य वस्तु जो है तीनों काल मुक्त है और अज्ञानियों के मन वचन काय से अगोचर है, दूर है। इंद्रिय रव से मुक्त और अज्ञानियों से दूर है। जो अमूर्त कहना चैतन्य वस्तु वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। द्रव इंद्री भाव इंद्री और उनके विषयों से वह अमूर्तिक चैतन्य वस्तु भिन्न है और जो कि अज्ञानी जीवों को अज्ञानी जीवों के ज्ञान से भी वह वास्तव में दूर वर्तती है। समझे आप? फिर दूसरी लाइन में कहते हैं और नए अनय से दूर फिर भी योगियों को गम है। समझे आप? नए अनय से के समूह से दूर होने पर भी योगियों को गोचर है, अज्ञानियों को अगोचर है। और योगियों को जो अपनी आत्मा को जानते हैं, अपनी आत्मा को अपना मानते हैं, अपनी आत्मा में जिन्होंने अपनी पर्याय मत्सुद ज्ञान की पर्याय को जोड़ दिया है अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में, वे ही वास्तव में योगी हैं। योगी किसे कहना? जिन्होंने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अपना जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों का पिंड है, अमूर्तिक है, उन्होंने अपनी वर्तमान पर्याय को ऐसे द्रव स्वभाव के साथ में अपनी पर्याय का संबंध कर दिया है, वे ही वास्तव में योगी हैं। उनको वह भगवान आत्मा जो अज्ञानियों की अगोचर है और ज्ञानियों को योगियों के लिए वह गोचर है, ऐसा वह शुद्धात्म वस्तु है। कहते हैं नए अनय से दूर फिर भी योगियों को वह गम है। समझ आप? फिर कहते सदा मंगलमय सदा उत्कृष्ट आत्म तत्व जो कैसा है वह सदा मंगलमय है, सदा शिव स्वरूप है। समझ आप? यानी आनंदमय है, मंगलमय है, या समझ आप? आनंद को लाने वाला है, आनंदमयी है। आप पढ़ते हो ना मंगलाचरण में, छेड़ाला के मंगलाचरण में, तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमोत्र योग समाधि के। क्या वह चैतन्य वस्तु मंगलमय है, मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भये अरिहंतादि महान। समझे आप? वह चैतन्य वस्तु स्वयं आनंद स्वरूप है, शिव स्वरूप है। तो कहते सदा मंगलमय है। सदा का मतलब हमेशा उपलब्ध है वो। समझे आप? सदा मंगलमय है यानी आनंदमय। जैसे मिश्री है, चौथा काल हो चाहे तीसरा काल हो चाहे पांचवा काल हो चाहे छठवा काल हो, है उसका स्वभाव कैसा रहता है? मीठा रहता है। समझ गए आप? उसको काल पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है स्वभाव का। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु जो है तीनों का सदा यानी हमेशा नित्य मंगलमय है, वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सदा मंगलमय है और सदा उत्कृष्ट आत्म तत्व जो। समझ लेंगे आप? और उत्कृष्ट है क्या? इस विश्व में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट है तो आपके लिए आपकी आत्मा है शुद्ध आत्मा। समझ लेंगे आप? तीन भुवन में सारभूत अगर कोई चीज वस्तु है
तो वह हमारे आपके लिए सबके लिए है, वह उनका भगवान आत्मा स्वयं उत्कृष्ट है। यानी आप तो कहती हैं जो सदा शिवमय है और सदा उत्कृष्ट है, वह सदा जयवंत बढ़ते हैं। समझ रहे? ऐसी चैतन्य वस्तु जो है वह पाप भावों से रहित। कैसी वह चैतन्य वस्तु? यह पाप भावों से रहित है। पाप भाव में क्या लेना? मोह राग द्वेष के परिणाम लेना। क्या लेना? जो अपने आत्मा के घातक हैं वे सब पाप रूप हैं। केवल पाप का परिणाम ही पाप रूप नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा में जो शुद्ध भाव भी होता है वह भी आत्मघातक चीज है। समझ आप? पाप भावों से रहित है। कैसी है? शुभाशुभ भावों से रहित है। दो राग जिसके परिणामों से मेरा भगवान आत्मा तीनों काल रहित है। यानी ऐसा चैतन्य वस्तु सदा जयवंत बरते। समझे ना? ये बात जो है पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने कलश में इस प्रकार से अपने भाव वहाँ व्यक्त किए हैं। द्वारा उसका पाठ करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से इस कलश के भाव को और स्पष्ट किया जाएगा। वो आप सुने। पहले कलश का पाठ। इंद्रिय रब से मुक्त और अज्ञानियों से दूर है, अनय अनय से दूर फिर भी योगियों को गम है। सदा मंगलमय सदा उत्कृष्ट आत्म तत्व जो, वह पाप भावों से रहित चेतन सदा जयवंत है। बहुत सुंदर कलश है। आप उसके भाव को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अब इस पर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसका स्पष्टीकरण किया है उसको भी अपन समझेंगे। आप निकाल लीजिए, आपके पास पुस्तक होगी तो 899 नंबर का पेज है। नियम सार प्रवचन है, तीसरा भाग चल रहा है। चैतन्य में सहज शुद्धात्म तत्व जड़ इंद्रियों से तो भिन्न है ही। ये शरीर परिणाम को जो प्राप्त, ये शरीर दिख रहा है ना, ये भाई साहब मुर्दा है, माटी धूल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और इसमें जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु वह शुद्धात्मा है। चैतन्य में सहज शुद्धात्म तत्व जड़ द्रव्य इंद्रियों से तो भिन्न है ही। क्या भाई? आगे बात समझ में आपके? जो चैतन्य वस्तु है अमूर्तिक है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह चैतन्य तत्व स्व शुद्धात्मा इस शरीर से अत्यंत भिन्न है। कब से है? अनादि से है। समझ गए आप? अनादि से चैतन्य वस्तु भिन्न है। भले ही शरीर संयोग में यह शरीर दिखता है पर एक दूसरे उसमें मिल नहीं रहे हैं, या मिलावट नहीं हो रही है वहाँ पर। ठीक है? ऐसी शुद्धात्म वस्तु जो है शरीर परिणाम को प्राप्त, ये जड़ इंद्रियां वे उस चैतन्य वस्तु से अत्यंत भिन्न तो है ही। समझ गए आप? 31वें नंबर की गाथा समय सार को याद कर लेना चाहिए। समझ गया? द्रविंद्री, भाविंद्री और उनके विषयों से वह चैतन्य वस्तु शुद्धात्म वस्तु भिन्न है। समझ गए आप? ऐसी बात यहाँ बताई जा रही है कि चैतन्य में सहज शुद्धात्म तत्व जड़ द्रव्य इंद्रियों से तो भिन्न है ही, एक बात। दूसरी बात, अंतरंग में खंड खंड रूप भाव इंद्रियों से उत्पन्न संकल्प विकल्प रूप कोलाहल से भी रहित है। क्या भाई साहब? दूसरी बात क्या बताई कि अंतरंग में खंड खंड रूप भाव इंद्रियों से उत्पन्न संकल्प विकल्प रूप कोलाहल से भी रहित है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो शुद्धात्म वस्तु है, जो इस विश्व का शिरोमणि शुद्धात्म वस्तु, वह खंड खंड ज्ञान है। खंड खंड ज्ञान जो हम निरंतर का ऐसा हमारा जो ज्ञान का परिवर्तन वैरमुखी होकर चल रहा है ना, भाव इंद्रियां
वे खंड खंड ज्ञान से भी वह चैतन्य वस्तु भिन्न है। क्या? पर के लक्ष्य से जो हमारी आत्मा में ज्ञान की उत्पत्ति जो हो रही है वह खंड खंड ज्ञान है, और वह ज्ञान कोलाहल स्वरूप है। कैसा है? देखो ना, आप जानती हो कैसी इंद्रियों में कैसे मोह राजा बस रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान में जिस चीज को देखो उस पर मोहित हो जाते हो आप, हैं? तो सुखी होती हो कि दुखी होती हो? हैं? समझ गए ना? बैर मुख ज्ञान वह कोलाहल है, वह दुख स्वरूप है, हैं? और अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा के दर्शन करने पर, ज्ञान करने पर पर्याय में शांति की प्राप्ति होती है। समझ में आया भाई साहब? खंड खंड ज्ञान जो है हमारे लिए दुख का कारण है, और आत्मिक ज्ञान वह आनंद का, अमृत का पान करने वाला है। समझ में आया? ज्ञानियों ने उसे प्राप्त किया है। तो कहते अंतरंग में खंड खंड रूप भाव इंद्रियों से उत्पन्न, कैसा है वह ज्ञान? संकल्प विकल्प रूप है। कैसा है? देखो आपको, देखिए आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबने संकल्प कर रखा है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो सबने भी कैसे आएंगे भाई साहब? स्त्रियों को पुरुष जैसे सपने आएंगे या पुरुष को स्त्री जैसे सपने आते हैं? जैसे आपने अपने जो संकल्प कर रखा है वैसे ही कैसे में हमारे अंदर विकल्पों का तांता खड़ा हो जाता है। दुखी 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 दुखी, संकल्प विकल्प की परिभाषा आचार्य अमृतचंद देव ने कलश नंबर 10 में ये बात दी है। संकल्प किसे कहना, विकल्प किसे कहना, या द्रव्य इंद्रियों में, द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रियों और उनके विषयों में समझे शरीर परिणाम को प्राप्त जो शरीर है उसमें अहम बुद्धि धारण करना, या वही वास्तव में संकल्प है। समझ रहे आप? और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना वही वास्तव में विकल्प है। जब आप उस कलश के भाव को समझेंगे वहाँ पर तब आपको ये बात आज समझ में आएगी। क्या? शरीर परिणाम को प्राप्त इंद्रियों में जो अपनापन है, जो संकल्प किया जा रहा है, समझ गए आप? जो अहम बुद्धि धारण की उसका नाम संकल्प है। समझ गए आप? और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना वह विकल्प है। ऐसे संकल्प विकल्प ये सब कोलाहल स्वरूप हैं, उनसे अपना भगवान आत्मा तीनों का निर्विकल्प आनंद स्वरूप है। समझ गए आप? तो कहते हैं अंतरंग में खंड खंड रूप भाव इंद्रियों से उत्पन्न संकल्प विकल्प रूप कोलाहल से भी रहते हैं अपनी चैतन्य वस्तु। समझ गए आप? द्रव्य इंद्रियों से तो अपना भगवान आत्मा भिन्न है ही, क्योंकि द्रव्य इंद्रियां जड़ हैं और तुम चेतनेश्वर आत्मा भगवान आत्मा हो, अमूर्तिक हो। उससे तो अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है ही। लक्षण से वस्तु को पहचानने की कोशिश कीजिए। और कहते हैं कि जो पर के लक्ष्य से होने वाला जो भाव इंद्रिय ज्ञान है उनसे भी भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। समझ गए आप? पर द्रव्यों से तो भिन्न है ही। समझ गए आप? वे भी इंद्रिय है। समझ गए? वे भी इंद्रिय लगा के देख लो दोबारा, है ना? वे भी क्या है? द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय, और उसका जो विषय पर द्रव्य क्या है समय, वे उनसे भी अपना भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसी चैतन्य वस्तु को जानने की बात की जा रही है। जो ऐसी चैतन्य वस्तु को जानता है, अपनी मानता है, वही वास्तव में इंद्रिय विजेता है। उसने ही वास्तव में इंद्रियों को विजय प्राप्त की है।
उसने ही अंदर में राग आदि परिणतियों पे भी विजय प्राप्त की है। समझ गए आप? इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव जित मोह है। समझ गए आप? जितेंद्री जिन है, जिन जिन जित मोह कहा है, जिसने मोह को जीता है, जितेंद्री। तो कहते हैं चैतन्यमय सहज शुद्धात्म तत्व जड़ द्रव्य इंद्रियों से तो भिन्न है ही। अंतरंग में देखिएगा, अंतरंग में खंड खंड रूप भाव इंद्रियों से उत्पन्न संकल्प विकल्प रूप कोलाहल से भी रहित है। अब देखिए, फिर अब गुरुदेव सिंह इसको खुलासा करते हैं। इंद्रियों के ऊपर लक्ष्य करने से विकल्पों का कोलाहल उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? इंद्रियों के ऊपर लक्ष्य करने से विकल्पों का कोलाहल, अशांति पर का लक्ष्य करने से भाई साहब अपने आत्मा की पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न होती है। कहते हैं इंद्रियों के ऊपर लक्ष्य करने से विकल्पों का कोलाहल उत्पन्न होता है। अंतर्मुख चैतन्य वस्तु में इंद्रियों के समूह से उत्पन्न होने वाली अशांति नहीं है। क्या? चलो छोड़ दीजिए। दूसरी बात क्या की? अंतर्मुख चैतन्य वस्तु में, क्या अपनी जो चैतन्य वस्तु है, अंतर्मुख चैतन्य वस्तु में इंद्रियों के समूह से क्या ले लेना? भाव इंद्रिय और उनके विषय। समझेंगे आप? इंद्रियों के समूह से उत्पन्न होने वाली अशांति नहीं है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाली है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। समझे आप? तो कहते हैं अंतर्मुख चैतन्य वस्तु में इंद्रियों के समूह से उत्पन्न होने वाली अशांति नहीं है। किसकी आवाज है? पता नहीं, हमें 4 लोग जुड़े हैं। अभी किसे जुड़ा है? बता दो किसकी आवाज आई, बंद कर लो। समझे आप? ये पानी की आवाज किसके यहाँ से आ रही? म्यूट कर लो। हेलो, आवाज आ रही है? अरे किसी के यहाँ से पानी के झरने चल रहे हैं, क्या आवाज आ रही है? पंखा की आवाज आ रही है। अंतर्मुख चैतन्य वस्तु में पंखा नहीं चल रहा। इंद्रियों के समूह से उत्पन्न होने वाली अशांति नहीं है। क्या? ठीक है। अर्थात चैतन्य के अवलंबन में ही शांति की उत्पत्ति और अशांति का अभाव होता है। इसका नाम धर्म। ये पंखा तो नहीं चल रहा आपके यहाँ? ये आवाज आ रही है, पता नहीं किसके यहाँ से आ रही है। ज्योति मामी, हेलो। हाँ, ये पंखा चल रहा है क्या? हाँ, अच्छा म्यूट है। अच्छा, तो फिर क्या? विद्या आंटी, ये फैन चल रहा है आपका यहाँ? हाँ ठीक है। अब बंद हुआ है, जिसके यहाँ भी चल रहा था। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें। जिनके यहाँ भी चल रहा था उन्होंने बंद किया है, है ना? क्योंकि सामूहिक रूप से सभी जुड़े रहते हैं। यहाँ बड़ी सुंदर बातें पदम प्रमंडाई देव मंदाज हमें समझाना चाहते हैं। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, जिसमें दुख का अभाव है, जिसमें द्रव्येंद्री भावेंद्री और उनके विषयों का भी अभाव है। ऐसी चैतन्य वस्तु की बात यहाँ चल रही है, जो आपके पास में भी उपलब्ध है, सभी जीवों के पास में उपलब्ध है। तो कहते हैं कि चैतन्य के अवलंबन में ही शांति की उत्पत्ति और अशांति का अभाव होता है। समझ गए आप? अपना जो गायक प्रभु परमात्मा है,
जो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, उसका जब यह पर्याय आश्रय लेती है, अवलंबन लेती है, तब उसकी पर्याय में भी सुख शांति की प्राप्ति होती है। समझ गए आप? और उसी समय, एक ही समय में है, एक समय में दो काम हो जाती है। पर्याय में होने वाले जो दुख की पर्याय हैं, जो संकल्प विकल्प व्यर्थ के हैं, उनका भी उसमें अभाव हो जाता है। समझ ना? द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल है, पाप रूपी परिणाम, मूल देश के परिणाम जो दुख स्वरूप हैं, अशांति स्वरूप हैं, उनका तो द्रव्य स्वभाव में अभाव है ही। लेकिन जो पर्याय अपने ऐसी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो कि तीनों काल वीतराग स्वरूप है, उसका आश्रय लेती है, तो उस पर्याय में एक समय में दो काम हो जाते हैं। पर्याय में शांति की प्राप्ति होती है और दुख रूपी पर्याय का उसी समय तत्काल अभाव हो जाता है। समझ गए आप? इतनी सुंदर बात दुनिया में कहाँ मिलेगी आपको सुनने को? सही बात है। समझ गए आप? थोड़ा सा अपना पुरुषार्थ बढ़ाइए, अपने आत्म वस्तु को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। समझ गए आप? निर्णय कीजिए, जो अच्छा निर्णय करेगा वस्तु स्वरूप के अनुरूप, उसकी पर्याय नियम से उसके चैतन्य द्रव्य के अंदर है, उसका अवलंबन आश्रय ले लेगी। तो कहते हैं चैतन्य के अवलंबन में ही, समझ गए आप? चैतन्य के अवलंबन में ही शांति की उत्पत्ति कहाँ होती है? पर्याय में। और अशांति कहाँ पर है? पर्याय में। दुख की पर्याय कहाँ चल रही है? पर्याय में है। जैसे आपने जो है कमरे का उजाला किया, कमरे में आपने प्रकाश किया, तो अंधकार कौन से समय भगेगा? तत्काल होता है। समझ गए आप? तत्काल एक ही समय में दोनों काम हो जाती है। आपने इधर प्रकाश कमरे में किया और अंधकार भाग गया। ऐसे ही जिन जीवों ने अपने भगवान आत्मा का आश्रय लिया, उनकी पर्याय में तत्काल शांति की प्राप्ति होती है और अंधकार रूपी अशांति दूर भाग जाती है। घर बैठे आनंद लीजिएगा। ऐसा आनंद आपके मंदिर में भी नहीं मिलेगा, ऐसा आनंद आपको संदेश शिखर जी कभी नहीं मिलेगा। समझ गए? मौसी, मम्मी, ठीक है करें, ऐसी बात है क्या? इसकी थोड़ा माइक खुला है क्या? इसमें खुला है, खुला है माइक। ऐसा आनंद आप घर बैठे समझ गए आप? कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। सब योगियों ने ऐसे आनंद को प्राप्त किया है। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हर जीव कर सकता है। समझ गए? असंगी पर्याय तक जीव नहीं कर सकता है। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव यह आत्मिक आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी पर्याय की योग्यता इस प्रकार की नहीं है। और संगी पंचेंद्री जीव सब कर सकते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं चैतन्य के अवलंबन में ही शांति की उत्पत्ति है। जब यह पर्याय पर द्रव्य प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ देती है, अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका आश्रय लेती है, तब पर्याय में आत्मिक आनंद, शांति का वेदन ऐसा प्रकट हो जाता है। समझ रहे आप? क्यों? अब पर्याय ने कहाँ पर दृष्टि दी है? अपने द्रव्य स्वभाव के ऊपर दृष्टि दी है। समझ गए नहीं आप? पापा आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। समझ नहीं आप? चलो ठीक है, यहाँ खुला है, माइक खुला है। समझ गए नहीं आप? आपके घर में पूरे लाइट के कनेक्शन है, फ्रीज उड़ गया है, उड़ता है कि नहीं उड़ता है? उड़ता है। अंधेरे में बैठे हुए, एसी वेसी सब लगे हुए हैं। अगर आपको जोड़ना आता हो तो भाई साहब, ये सारे आपकी गर्मी की जो संकट है ना, ये सारे संकट जो है कई समय क्या दूर हो जाएंगे, अगर जोड़ना आता हो तो। नहीं जोड़ना आता है तो बैठे रहिए अंधेरे में।
समझ में आया? ऐसे ही प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। ऐसी वस्तु आपको लाना नहीं, आप स्वयं हो। आपकी पर्याय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से जहाँ संबंध जोड़ती है, बस उसी समय आपको जो है जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियाँ हैं उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। इसी को ही अत्यंत परमात्मा ने धर्म कहा है। समझ आप? इसमें अपने ज्ञान को लगाइए, इसमें अपने दर्शन को लगाइए, इसमें अपने वीर को लगाइए। आप हम तो निरंतर अपने दर्शन ज्ञान उपयोग को कहाँ जोड़ रहे हैं? तो क्या मिल रहा है तुम्हें? शांति मिल रही है, शांति हो रही है। फिर कहते भगवान हमें सुखी कर दो। अरे तुम तो स्वयं स्वरूप हो। क्या तुमने कभी अपने आत्मा का परिचय नहीं किया है? ये भगवान ने इसको धर्म कहा है कि अपने आत्मा को सबसे पहले जानिए आप। समझ गए आप? क्योंकि उसको जाने बिना ही ये आत्मा पर्याय में दुखी हो रहा है। इसे कोई परद्रव्य दुखी नहीं कर रहे हैं। अब इसे परिचय ही नहीं है, इसे ज्ञान भी नहीं है, तो श्रद्धान कैसे हो जाएगा भाई? इसके लिए तो भाई साहब आपको बीतरागी देव की दुकान पे जाना पड़ेगा ना, जिन्होंने जाना है। अगर आपको अपना आत्मिक आनंद लेना है, लेना तो पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। ये पर से आनंद मानने की जो वृत्ति हमारी उठती है, वह अपने आत्मा के साथ में आप अन्याय करते हो। क्योंकि पर में तुम्हारा सुख नहीं है, सुख तुम्हारी आत्मा में जो उसको जरा देखने भरा पड़ा हुआ है। तो ज्ञानी जी ये काम करते हैं, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर क्या उसमें अपनापन स्थापित करते हैं और उसमें ही अपनी पर्याय को निरंतर मग्न कराते हैं। वे ही वास्तव में योगी कहलाते हैं। तो कहते हैं अंतर्मुख चैतन्य वस्तु में इंद्रियों के समूह से उत्पन्न होने वाली अशांति नहीं है। अर्थात चैतन्य के अवलंबन में ही शांति की उत्पत्ति है। ऐसे द्रव्य स्वभाव जो है तीनों काल शांति स्वरूप है। जिसे आचार्य अमृतचंद देव ने कई कलशों में लिखा है, एक कलश को मैं मुख्य करता रहता हूँ। सुख शांत रस से लवालवे ज्ञान सागर आत्मा बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा। ए बाबू जन स्थलोक के सब एक साथ नाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या कहते हैं कि चैतन्य वस्तु जो है सुख शांति का भंडार है। वह अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत आदि गुणों से भरपूर है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जो अपनी पर्याय का संबंध जोड़ते हैं, उनकी पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, और जो पर्याय में दुख चल रहा है उसका भी अभाव हो जाता है। एक समय में दोनों काम हो जाते हैं। पर्याय में होने वाले दुखों का परिणाम जो मूलाग्देश हैं वे भी गायब हो जाते हैं। द्रव्य स्वभाव में तो है ही नहीं है। द्रव्य स्वभाव में मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं है। लेकिन जो पर्याय अपने आत्मा के साथ संबंध बनाती है, उस पर्याय में भी मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं है। ऐसी कोई बात है भाई साहब, इसमें आप अपनी बुद्धि को लगाइए। अगर आपको वर्तमान में आत्मिक आनंद चाहिए
4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करना है तो भाई साहब ये काम आपको करना ही पड़ेगा। समझ में आया? यह काम किए बिना आपको जन्म मरण से छुट्टी नहीं मिल सकती है। बार बार पैदा होगे, त्रियंच गति में पैदा होगे, समझ गए आप, अनंत काल वही पड़े रहोगे। अगर आपको अपनी आत्मा को इस संसार सागर से बाहर निकालना है तो आपको कमर कस लेना चाहिए। समझ में आया? कहते हैं चैतन्य के अवलंबन में ही शांति की उत्पत्ति होती है और अशांति का अभाव होता है। समझ गए आप? एक समय में दोनों काम हो जाते हैं। और इसका नाम धर्म है। क्या है? इसका नाम धर्म है। मौसी, ऐसा धर्म आपके मंदिर में भी ना मिले, संवेद शिखर जी पे भी ना मिले जो तुम वहां से ले आओगे। ऐसा पंडित जी सदा सुखदास जी ने शराबकाचार्य जी की में ये बात लिखी है। धर्म की हैं बोलो, ऐसा धर्म बोल ना ही मिले, ऐसा धर्म संवेद शिखर जी पे भी ना ही मिले, ऐसा धर्म जो है भाई साहब मंदिरों में भी ना ही मिले। जब आत्मा स्वयं ज्ञाता दृष्टा रूप से परिणमन करता है तब उसकी पर्याय में सुख शांति का अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। तब व्यवहार से उस मंदिर को संवेद शिखर जी को निमित्त कहा जाता है। निमित्त कहते ही तभी है। समझे आप? अब देखिएगा ये बात हमें यहाँ समझाइए। आत्मिक आनंद प्राप्त होने पर पर्याय में होने वाले सारे दुख विरह को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी बात यहाँ समझाई। फिर कहती हैं चैतन्य के ज्ञान दर्शन उपयोग का व्यापार, चैतन्य के ज्ञान दर्शन उपयोग का व्यापार बाह्य इंद्रियों विषयों में होता है, वह अशांति रूप है। क्या है भाई? उपयोग है आपके पास में, कहाँ यूज कर रहे हो आप? पंच इंद्रिय के विषयों में यूज कर रहे हो तो क्या मिल रहा है? पर्याय में दुख मिल रहा है। बताइए कौन से निहाल हो रहे हो तुम? परद्रव्यों को अपना मानने से, परद्रव्य को अपना जानने से पर्याय में कौन से निहाल हो रहे हो? अपना संसार रचना रच रहे हो, हैं? दुख रूप परिणमन कर रहे हो। स्वाधीनता ही धर्म है। महावीर भगवान ने जितने भी तीर्थंकर हुए सबने एक ही बात बताई है, स्वाधीनता ही धर्म है, पराधीनता तो दुख रूप है। समझे आप? तो कहते चैतन्य के दर्शन उपयोग का व्यापार बाह्य इंद्रिय विषयों में होता है, वह अशांति रूप है, चाहे वह शुभ रूप हो अथवा अशुभ रूप। समझ गए आप? दोनों ही ले लिए, चाहे वह शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो, क्योंकि भगवान आत्मा तो शुभ अशुभ भाव के विकल्पों से रहित सदा ध्रुव स्वरूप से जयवंत वर्तता है। जयवंत वर्ती है। समझ गए आप? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, उसकी कभी हार होने वाली नहीं है। जीता जागता भगवान आत्मा है। समझे? हर समय जयवंत रूप से उपस्थित रहता है। तो कहते हैं शुभाशुभ भाव के विकल्पों से रहित है, दुख की पर्याय से अपना चैतन्य वस्तु तीनों काल रहित है, सदा ध्रुव रूप से जयवंत वर्तता है। ऐसे ध्रुव रूप चैतन्य के अवलंबन से ही धर्म प्रकट होता है। मौसी, ये किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? त्रियंच गति के जीव कर लेते हैं मौसी, त्रियंच गति के जीव कर लेते हैं, नार की जीव भी कर लेते हैं, मनुष्य नहीं कर पाएंगे क्या? हैं? जरा सो क्यों रहे भैया? सोते हो तो सुनते क्यों? हैं? समझ गया? ये तो जागने वालों का धर्म है।
थोड़ा जागृति लाइए भाई। हाँ बोले, ये कौन है श्रीमान जी? हैं? हाँ बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? आप जो बोल रही बहनी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ इधर है ये, नहीं इधर तो बराबर है, मम्मी वाले मोबाइल में सही है, मम्मी वाले में नहीं है सही, मम्मी वाले ही तो जो है। अच्छा मम्मी वाला ये है। पापा, अब ये कौन है? बिमला आंटी बोल रही है। हाँ बिमला आंटी बोल रही है, वो तो जागृत है, बाकी के कौन कौन है मुझे पता नहीं पड़ता। सब है, वही प्रतिभा भाभी है। प्रतिभा भाभी आवाज दीजिए। हाँ आवाज दे दोगे तो फिर मैं हाँ बंद कर दूंगा, फिर सुनने वालों के लिए नहीं है। कट गया क्या कुछ? समझ में आया? देख लो उसमें, ये तो फोन की व्यवस्थाएं ऐसी रहती है। अब आपका 1-2 दिन में मंदिर से स्वाध्याय प्रारंभ होने वाला है, समझ में आया? सुबह का 9:30-10 बजे वाला, ठीक है? क्या कहते हैं ये बिमला मुझे का इसमें आ रहा? चलिए देख लेना इसको। देखो यहाँ कहते हैं वो अपनी जो चैतन्य वस्तु है शुभाशुभ भाव से के विकल्पों से रहित है और सदा वह ध्रुव रूप से जयवंत वर्तती है। ऐसे ध्रुवत्व रूप चैतन्य के अवलंबन से ही धर्म प्रकट होता है। समझे नहीं आप? पप्पू भैया, पप्पू भैया, पप्पू भाई, हाँ बस इतनी आवाज दे दो तो मैं भी जरा जागृत हो जाता हूँ। चैतन्य जो वस्तु है, आप तीनों काल कब जानने देखने वाले नहीं रहते, ऐसा कौन सा समय है? हर समय हर समय हर समय हर समय। बस जानने वाले को जानिए, जानने वाले का आश्रय लीजिएगा। किसका आश्रय लेना है? जानने वाले का आश्रय लीजिए। जानने वाले के ज्ञान और श्रद्धान के बिना कोई भी उसका आश्रय ले नहीं सकता है। पक्का पहले निर्णय कीजिए कि मैं ये जड़ जो है शरीर है, उससे मैं तीनों काल भिन्न चैतन्य वस्तु हूँ। मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह सुख शांति से भरपूर है। सुखी होना है तो अपने आत्मा के पास में चले जाइए, वहाँ आपको सुख ही सुख, अतीन्द्रिय आनंद ही आनंद, निराकुलता ही निराकुलता मिलने वाली है। बाहर में कोई भी पदार्थ आपको पर्याय में सुख उत्पन्न नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको अपनी चैतन्य वस्तु का ज्ञान और परिचय करना होगा और उस रूप आपको जानना भी पड़ेगा कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, यह शरीर में नहीं हूँ। समझे आप? अस्थि की जिसने पर्याय में स्वीकृति की है, उसकी पर्याय की भी दशा बदल जाती है। समझ गए ना आप? पर्याय की भी दशा बदल जाती है। पर्याय में होने वाले जो दुख रूप परिणतियां हैं, वे सब विलय को प्राप्त होने लग जाती हैं। समझ गए आप? ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु है। वह सब काम योगी लोग करते हैं जिन्होंने अपनी वर्तमान पर्याय को अपने द्रव्य स्वभाव से जोड़ दिया, उसी का नाम योगी है। तो कहते हैं शुभ अशुभ भाव के विकल्पों से रहित सदा ध्रुवत्व रूप से जयवंत वर्तता है। ऐसे ध्रुवत्व रूप चैतन्य के अवलंबन से ही धर्म प्रकट होता है। इसके अवलंबन से है भाई साहब, कहाँ मिलेगा ऐसा तत्व? आप स्वयं हो, समझ नहीं आप? उसका आश्रय लीजिएगा, उसको पहचानिए और फिर उसका आश्रय लीजिए। अब ये धर्म क्यों नहीं देखता? ये तो भगवान ने कहा है ना, अनंत तीर्थंकरों ने इसी को तो धर्म कहा है ना। स्वाधीनता धर्म है, पराधीनता अधर्म है। समझ नहीं आप? अब देखिए आगे, वह शुद्धात्म तत्व नए अनय कुनय के, नए अनय को कुनय कहा है। समझ गए ना? वह शुद्धात्म तत्व नए नए और अनय यानी कुनय के समूह से परे होते हुए भी योगियों
ज्ञानियों के गोचर है। समझ गए आप? नए अनय से अगोचर वस्तु है, नयातीत है। सही बात है। समझ गए नहीं आप? चैतन्य वस्तु ऐसी है भाई साहब के समूह से परे होते हुए भी योगियों और ज्ञानियों को के गोचर है, अर्थात ज्ञानियों द्वारा जाना जाता है। ऐसे अंतरंग में विराजमान ध्रुव शुद्धात्म द्रव का अवलंबन लेकर अध्रुव भावों का अवलंबन लेकर अध्रुव भावों का अवलंबन छोड़ दे तो ध्रुव के आश्रय से संबंध प्रकट होता है। क्या कहा है? ऐसे अंतरंग में विराजमान, कहाँ है भगवान आत्मा? अपना विराजमान है ऐसा भगवान आत्मा। आप दुनिया में देखने जाओगे, मंदिर मंदिर में घूमोगे, संवेद शिखर जी आदि की भी यात्रा करोगे तो अभी तुम्हें ऐसे भगवान आत्मा के दर्शन नहीं होंगे। वो अंतरंग में सच्चा ज्ञान कर लिया तो भाई साहब आप समझो कि आपने जो है अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे आपको। क्या गैर मुक्ता से नहीं होते हैं, अंतर मुक्ता से अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं, अनंत अरियत परमात्मा के भी दर्शन होते हैं। समझे आप? गैर मुक्ता से आपको एक भी भगवान के दर्शन नहीं होंगे। कहते हैं अंतरंग में विराजमान, वाह, ध्रुव शुद्धात्म द्रव का अवलंबन लेकर अध्रुव भावों का है। अध्रुव भाव कौन कौन से हैं? मोरादेश के परिणाम। अध्रुव भावों का अवलंबन लेकर अध्रुव भावों का अवलंबन छोड़ दे। दो बार लिख गया है वैसे, समझ गए नहीं आप? अध्रुव भावों का अवलंबन लेकर फिर अंतरंग में विराजमान ध्रुव शुद्धात्म द्रव का अवलंबन लेकर अध्रुव भावों का अवलंबन छोड़े तो ध्रुव के आश्रय से संबंध प्रकट होता है। वो एक सेंटेंस थोड़ा जो है एक्स्ट्रा समझ गए आप? जो पर्याय स्थायी वस्तु है, ध्रुव तत्व है? देखो ये शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, बराबर। अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं शरीर के, जा रहे हैं, ठीक है। और अंदर में जो विविध प्रकार की इच्छाएं जो होती हैं वे भी अध्रुव हैं, वे शाश्वत नहीं है। और उस राग के पीछे आप देखिएगा शाश्वत वस्तु चैतन्य वस्तु विराजमान है। घटघट अंतर जिन बसे घटघट अंतर चैन मद मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं है। ऐसी शांत स्वरूप वस्तु जो शरीर रागादिक से पीछे है, वहां पर अपनी ज्ञान की प्रवृत्ति आप कराइए। इसे भगवान ये कह रहे हैं, समझ गए आप? ज्ञान का प्रवर्तन अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जो अंदर में शाश्वत वस्तु है उसका अवलंबन लेने से पर्याय में होने वाले जो मोराग देश जो अध्रुव रूप से हैं वो विलय को प्राप्त हो जाते हैं। समझ गए नहीं आप? ये बात यहाँ समझाई जा रही है। अंतरंग में विराजमान ध्रुव शुद्धात्म तत्व शुद्धात्म द्रव का अवलंबन लेकर अध्रुव भावों का अवलंबन छोड़ दे तो ध्रुव के आश्रय से संबंध प्रकट होता है। क्या भाई? अरे शाश्वत वस्तु है भाई साहब, अंदर देखने का प्रयत्न तो कीजिए। हैं? ज्ञानियों को वह चैतन्य वस्तु का अवलंबन बरतता रहता है। समझे? जिसने ध्रुव तत्व का आश्रय ले लिया है अब वह क्यों अब जो है दुखी होगा। कहते हैं अध्रुव भावों का अवलंबन छोड़ दे यानी उनकी रुचि छोड़ दे, पुण्य पाप की रुचि छोड़ दे, है वे अध्रुव तत्व हैं। ध्रुव के आश्रय से संबंध प्रकट होता है। संबंध निद्रा की प्राप्ति अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से होती है। आत्मा व्यवहार के विकल्पों से तो दूर है ही, पर मैं गायक हूँ ऐसे
निश्चय नहीं के विकल्प से भी दूर है। क्या क्या बात बताई? व्यवहार नहीं के विकल्पों से तो दूर है ही मौसी है, लेकिन मैं ज्ञायक हूँ ऐसे विकल्पों का भी जिसमें है, उनसे भी अपना भगवान आत्मा दूर वर्तता है। समझ गए आप? तो कहते हैं ऐसा विकल्प भी उसमें प्रवेश नहीं करता। मैं क्या चुपचाप रहना शांति से भाई साहब है, अपने संबंधित विकल्प भी क्या करना। समझ गए आप? आप तो माँ चिट्ठे माँ जम गए जी, किसी प्रकार का तू विकल्प ना कर, किसी प्रकार का तू जो है चिंतन ना कर। बिन याचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। कैसी है वह चैतन्य वस्तु है? बिन याचे बिन चिंतवे है, जिसमें याचना का भी काम नहीं है और जिसमें विकल्पों का भी काम नहीं है, ऐसी चैतन्य वस्तु बिन याचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। क्या मैं ज्ञायक हूँ ऐसा विकल्प का भी जिसमें अवकाश नहीं है समय। तो कहते हैं यहाँ पर व्यवहार के विकल्पों से विकल्प रूप निश्चय की बात ही कहाँ है? मैं ज्ञायक देखिएगा, व्यवहार के विकल्पों से तो दूर है ही, मैं ज्ञायक हूँ ऐसे निश्चय नहीं का जो विषय ज्ञायक है, ऐसे विकल्पों से भी दूर है, ये नया अतीत है। ऐसे निश्चय के विकल्प से भी दूर है। जिस निश्चय नय की चर्चा समय सार गाथा 16 में की गई है। समय सार की 16वें नंबर की गाथा में आई है। यहाँ उस निश्चय नय की चर्चा नहीं है। मैंने यार उसकी चर्चा यहाँ पर जो 16वें नंबर की गाथा में आई है उसकी चर्चा नहीं है, तो नया अतीत की बात है। समझ रहे आप? यहाँ वहाँ निर्विकल्प अंतरंग ध्रुव स्वरूप में अभेद रूप निश्चय की बात कही है और यहाँ विकल्प रूप निश्चय नहीं की बात नहीं है। वहाँ तो निश्चय नहीं के विषय का जो बताया गया ध्रुव तत्व है, निश्चय नहीं से शुद्ध नहीं से देखे आत्म वस्तु ऐसी है, उसकी बात भी यहाँ पर नहीं है। यानी निश्चय नहीं के विकल्प से भी भिन्न अभेद जो वस्तु है उसकी बात यहाँ की जा रही है। समझ गए? नए अनय से दूर नया अतीत चैतन्य वस्तु की बात की जा रही है। आत्म तत्व विकल्पों से अनुभव में नहीं आता, इसीलिए आत्मा को निश्चय से भी दूर है। आत्मा को निश्चय से भी दूर है। योगियों को क्या कह गए इसमें? आत्म तत्व विकल्पों से अनुभव में नहीं आता, इसलिए आत्मा निर्विकल्प वस्तु है ना। माँ चिट्ठे माँ जन्म। तुम अपने बारे में भी कोई विकल्प मत करो। तो मैं ज्ञायक हूँ ऐसे विकल्पों की भी जिसमें जरूरत नहीं है। तो माँ चिट्ठे माँ जम पे ये जी, तो किसी प्रकार का विकल्प उत्पन्न ना कर। अरे तुम ज्ञायक हो, तो ज्ञायक हूँ ऐसे विकल्पों की जरूरत होती है क्या? अरे आप तो ज्ञायक हो ही ना। जैसे आप कहो कि मैं अनिल कुमार हूँ, अरे तुम खा अनिल कुमार करते हो भाई, तुम स्वयं ही तो अनिल कुमार हो ना। ऐसे ही अपने चैतन्य वस्तु को भी इस प्रकार से कि मैं ज्ञायक हूँ ऐसे विकल्पों की भी जरूरत है। ऐसे विकल्पों से भी अगोचर है वह चैतन्य वस्तु। बोले आप तो कहते हैं योगियों को अंतरंग निर्विकल्प अनुभव में आता गोचर है। योगियों को अनुभव में आ रही है निर्विकल्प वस्तु गोचर है, अर्थात वे निर्विकल्प अनुभव द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं। जो जीव भेद ज्ञान पूर्वक राग रहित शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं उन्हें आत्मा गम है। क्या क्या कहा इस लाइन में? देखिए, जो जीव समझना, जो जीव भेद ज्ञान पूर्वक, किसके पूर्वक? भेद ज्ञान पूर्वक। समझ में आप? भेद ज्ञान पूर्वक राग रहित, राग की रुचि सबसे पहले छूटती है। राग रहित तो आत्मा पर्याय में जब वह अरिहंत परमात्मा होता तब होता
हमें राग है पर उसकी रुचि छोड़ देना। राग का राग नहीं करना। राग तो ज्ञानियों को भी बना रहता है रूप का अनुसार। सर्वप्रथम सबसे पहले राग की रुचि छोड़वा। राग रहे शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं, उन्हें आत्मा गम है, उन्हें अपना आत्मा जानने में आता है। आत्मा स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा जाना जाता है। किसके द्वारा? स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा जाना जाता है। यहाँ तो विकल्पों का निषेध करने के लिए नयों से अगोचर कहा है। आचार्य भगवान कहते हैं कि शुद्धात्मा का वीतरागी अवलोकन ही वास्तविक आलोचना है। ऐसे सर्वज्ञ देव के उपदेश द्वारा तू जान। किसके उपदेश द्वारा? अनंत परमात्मा के उपदेश द्वारा तू जान। यह कहकर व्यवहार आलोचना रूप शुभ राग का निषेध किया है। उस व्यवहार के विकल्प से आत्मा अगोचर है, दूर है। ज्ञानियों को राग रहित ज्ञान से गोचर है, क्योंकि उनको जो है राग की रुचि छूट गई है। पर द्रव्यों में सुख की कल्पना तो करते ही नहीं है, क्योंकि है भी नहीं उसमें। इसलिए उनको जो है अपनी चैतन्य वस्तु जानने में आती है। पर्याय की रुचि छोड़ दी है। प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है तो ये क्या है? त्रिकाल आनंद का कंद, ज्ञान का घन पिंड, भगवान आत्मा सदा कल्याण स्वरूप शिव स्वरूप है। वही मैं हूँ। क्या बहुत साल पहले की बात है। मैं उधर गया था महाराष्ट्र में एक क्षेत्र पर, उनका नाम नहीं आ रहा, भूल जाता हूँ बाबा। है वहाँ एक बारामती है। बारामती नहीं क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। कुंतलगिरी होगा, समझ में आया? वहाँ गए, हमको महाराज जी मिले। अरे तुम तो कल्याण स्वरूप हो। समझ गया? वाह गजब है। आत्मा तीनों काल कल्याण स्वरूप है। समझ गए आप? उस पर्याय उसका आश्रय लेती है तो पर्याय का भी कल्याण हो जाता है। ऐसे कल्याण स्वरूपी भगवान आत्मा का जो जीव आश्रय लेते हैं उनकी पर्याय में भी कल्याण हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं त्रिकाल आनंद का कंद, ज्ञान का घनपिंड, भगवान आत्मा सदा कल्याण स्वरूप शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप यानी आनंद स्वरूप है। उसमें कोई विघ्न, आचरण, क्लेश तथा दुख नहीं है। शिव सुख रहित पुण्य पाप है। चैतन्य मूर्ति आत्मा पुण्य पाप से पार त्रिकाल सुखमय है। और उसकी स्वीकृति में पर्याय में भी कल्याण में सुखमय प्रकट होता है। देखो क्या कह दिया, आत्मा तो कल्याण स्वरूप है ही, सुख स्वरूप है ही है। समझ गए आप? और जो पर्याय अपने अस्तित्व को स्वीकार करती है कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, ये राग द्वेष के परिणाम भी मैं नहीं हूँ, ऐसी जो पर्याय अपने अस्तित्व को स्वीकार करती है वह पर्याय भी कैसा कल्याणमय हो जाती है। बताइए आप? अरे मिश्री मीठी है पापा, मीठी है कि नहीं है? तो आपको स्वाद आ गया? नहीं, जब तक केवल गीत गाते रहना है। अरे मीठी है, लेकिन मीठी है आपको स्वाद कब आएगा? जब जिब्या पर रखेंगे तभी आएगा ना। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूपी है। आनंद जब ही आएगा जब उसका सेवन करेंगे। तब तुम्हें आनंद कब आएगा? जब सेवन करेंगे। अरे कब आएगा? सेवन करने पर हैं? समझ में आया? आत्मा तो आनंद स्वरूप है ही है। जब आप उसका अवलंबन लोगे, आश्रय लोगे, सेवन करोगे तो पर्याय में आनंद मिलेगा। जब ये इसे धर्म हमें क्यों नहीं दिखता है? हमें मंदिरों में ही धर्म क्यों दिखता है? हमें क्षेत्रों पर ही धर्म क्यों दिखता है? ज्ञानियों को तो यहाँ दिखता है। जब ये आता है। कहते हैं उसकी स्वीकृति, देखो कहते हैं उसकी स्वीकृति में पर्याय भी कल्याणमय सुखमय प्रकट होती है। ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व ही उत्कृष्ट है। समझ नहीं आप?
प्रत्येक आत्मा स्वयं ही अनंत शक्तियों का भंडार उत्तम तत्व है। प्रत्येक आत्मा गया ना, है निगोदिया जी भी सब ले लेना, सब संसारी जी। प्रत्येक आत्मा स्वयं ही अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। कैसा है? हे जीव तुम अपना स्वरूप देख तो जरा, द्रव्य ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। क्या भाई साहब? तो कहते हैं प्रत्येक आत्मा स्वयं ही अनंत शक्तियों के भंडार उत्तम तत्व है, उससे उत्तम कोई दूसरा नहीं है। समझे? मैं तो आपको बोलता हूँ, तराजू के दो पल्ले होते हैं, एक पल्ले पर आप बैठिए और दूसरे पल्ले पर जगत के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उन सबको रखिए। पापा आपका पल्ला भारी होगा। समझ गए आप? जगत के जितने भी चेतन पदार्थ हैं, जितने भी अचेतन पदार्थ हैं, एक दूसरे पल्ले तराजू के दूसरे पल्ले पर रखिए और केवल आप एक दूसरे पल्ले पर आप बैठ जाएंगे तो आपका पल्ला भारी होगा और दूसरा पल्ला यूं उठ जाएगा ऊपर। समझ में आया? ऐसी चैतन्य वस्तु उत्कृष्ट स्वरूप है। तो कहते हैं अनंत शक्ति का भंडार उत्तम तत्व है और उससे उत्तम कोई दूसरी चीज जगत में नहीं है। समझे? आपका चेतन भगवान आत्मा सबसे सर्वोत्कृष्ट है, उससे बड़ा इस जगत में कोई चीज नहीं है। यह सहज परम तत्व बैरमुख दृष्टि वाले अज्ञानियों को बहुत दूर है, उनको उसका अनुभव नहीं होता। बैरमुखी वाले, बैर उपद्रव्यों की रुचि जिनके हृदय में बस रही है, उन्हें यह भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, वे दूर है उससे। क्योंकि निमित्त के लक्ष्य से, राग के लक्ष्य से तथा पर्याय के लक्ष्य से सहज तत्व का अनुभव होता हो ऐसा नहीं है। इसीलिए निमित्ताधीन अज्ञानियों को वह परम तत्व बहुत दूर बरत रहा है, उसका लाभ उन्हें नहीं मिलता है। सहज परम तत्व अनग है। अनग यानी अग यानी पाप, पाप से रहित वह अनग, ऐसे पाप से रहित अनग चैतन्य तत्व सदा जयवंत है। इन पुण्य पाप के परिणाम वे सब जो है अग हैं, पाप रूप हैं और उनसे अपना भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। जिस प्रकार, अब देखिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, पूरा भी हो रहा है, समय भी हो रहा है। जिस प्रकार लेडी पीपल बहुत काल तक रखी रहे, बहुत काल तक लेडी पीपल की उदाहरण देती है। लेडी पीपल बहुत काल तक रखी रहे तो भी उसकी 64 पुटी तिखार की शक्ति जो की त्यों रहती है। समझे आप? जो की त्यों रहती है, काफी समय से रखी हो, नाश नहीं होती है। उसी प्रकार आत्मा पूर्व में अनंत बार नरक में निगोद में लकड़ा तो भी अभी जो का त्यों पूर्ण जयवंत भक्तता पूरी शक्ति से उस समय भी, चाहे कैसा शरीर मिला हो, त्रियंश गति का, मनुष्य का, देव गति का, नरक का, कोई भी शरीर आओ, आत्मा की पर्याय में कैसे भी संक्लेश रूप परिणाम रहे हों, कैसे भी कसाय के परमंदता रूप परिणाम रहे हों, तब भी उसकी शक्तियां जो की तो विद्यमान है। निर्मलानंद जो की तो जितनी सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्तियां वैसी की वैसी पूरी की पूरी सुरक्षित हैं। समझ गए आप? कहते उसी प्रकार आत्मा पूर्व में अनंत बार नरक निगोद में रखड़ा तो भी अभी जो का त्यों पूर्ण जयवंत वर्तता है। त्रिकाली शक्ति अभी भी अपनी संपूर्ण शक्ति पर विद्यमान है और मुनिराजों को अंतरंग में उस परिपूर्ण चिदानंद शक्ति का अनुभव होता है। इसीलिए कहते हैं कि यह सहज तत्व अत्यंत जयवंत वर्तता है। ऐसे सहज तत्व की दृष्टि और महिमा करके, समझ गए आप? ऐसे सहज तत्व की दृष्टि और महिमा करके उसमें स्थिर होना ही आलोचना है और वही वास्तव में संवर है। इस प्रकार से यह कलश 156वें नंबर का हमने आपने इसका स्वाध्याय किया है। खूब चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। जो आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने और अरिहंत परमात्मा ने जिस तत्व को बताया है वो हमारे आपके पास में, सबके पास उपलब्ध है। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं और गांठ बोल देखी नहीं ताके भयो कंगाल। इस प्रकार से उसका चिंतन विचार करके
अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने चैतन्य वस्तु का अवलंबन लेना ही प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। इस प्रकार यह चर्चा पूरी करता हूँ। फिर एक नए कलश के साथ में निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो कर मंत्र। गुरु त्वात्संग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी